यदि आप ये कथा रात में सुन रहे हैं, तो अपने चारों ओर एक बार नजर अवश्य घुमा लें, क्योंकि भय हमेशा सबसे पहले उन्हीं पर हाथ रखता है जो यह मान लेते हैं कि यह सब केवल कहानी है। स्वागत है आपका शैडोज ऑफ फियर पर। यदि आप सच्चे भय का सामना करने का साहस रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक घटना नहीं, एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जिसे लोग आंधा सिद्धि कहते हैं जब कोई प्राणी इस सिद्धि का शिकार बनता है, तो उसकी आंखों से प्रकाश छिन जाता है। वह केवल अंधकार देखता है, परंतु ये साधारण अंधकार नहीं होता। ये वह अंधेरा है जिसमें आत्माएं सड़ती हैं, हवाएं कराहती हैं और मिट्टी तक में मृत्यु की गंध घुल जाती है। पुराने लोग कहते थे, अंधेरा कभी खाली नहीं होता, उसमें कोई न कोई अवश्य होता है। और शायद इसी कारण उस गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने दरवाजों पर कील जड़ दिया करते थे, ताकि अंधेरा भीतर प्रवेश न कर सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने भय से मुंह नहीं मोड़ा। तो इस कथा को लाइक कर दे, क्योंकि अब जो आगे होगा वह आपको भीतर तक कंपा सकता है। आकाश धुंधला था, सांझ की अंतिम लाली पहाड़ियों के पीछे डूब रही थी और हवा में एक अनजानी ठंडक पसरने लगी थी। उस क्षेत्र को लोग अब नाम से नहीं पुकारते थे, बस इतना कहते, वहां मत जाना, वहां अंधेरा सांस लेता है। कहते हैं कि कभी वह एक साधारण सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियों की आवाजों से जीवन की रौनक महसूस होती थी। बच्चे खेलते थे और औरतें तालाब किनारे गीत गाती थीं। परंतु फिर कुछ ऐसा घटा जिसने उस गांव का नाम ही मिटा दिया। कहते हैं, पहले दिन पेड़ों की छाया काली पड़ी, फिर कुओं का जल स्याह होने लगा, और फिर एक रात अचानक पहली चीख सुनाई दी। वह चीख किसी औरत की थी, पर वह चीख केवल एक चीख नहीं थी, वह किसी आत्मा के फटते हुए हृदय की ध्वनि जैसी लगी थी। लोग दरवाजे बंद करके सहम गए, पर उस रात वे चीख बंद नहीं हुई। हर कुछ क्षणों में वह चीख सुनाई देती और फिर धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज बनने लगती। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले, तो गांव के बीचों बीच एक वृक्ष पर किसी ने कीचड़ और रक्त से एक शब्द लिखा था, आंधा सिद्धि। उस दिन से भय ने गांव में डेरा डाल दिया। वहीं इस कहानी का प्रारंभ होता है एक युवक से, राघव। राघव शहर से आया था। वह गांव का नहीं था। वह उन कथाओं पर विश्वास नहीं करता था जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते थे, और नहीं वह उन चेतावनियों से डरता था जो बुरे लोग आंखें फेर कर दिया करते थे। वह शोध करता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने का शौक था। उसने सुना था कि इस भूले बिसरे गांव में कभी तंत्र की एक ऐसी साधना की गई थी, जो पूरी होने से पहले ही रोक दी गई थी। और वही साधना आज तक अधूरी भूखी पड़ी है, जिसे लोग आंधा सिद्धि कहते हैं, अंधेरे को पुकारने वाली सिद्धि। राघव कैमरा और एक डायरी साथ लेकर गांव की सीमा तक पहुंचा। सूर्य अब डूब चुका था। सामने टूटा हुआ कच्चा रास्ता धुंध में खोया प्रतीत हो रहा था। पेड़ों की आकृतियां अजीब विकृत छायाओं की तरह उठी हुई थी। पास ही एक वृद्ध बैठा था, उसकी आंखें जैसे बुझे हुए कोयले थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सूरज ढल चुका है, वापस लौट जा। अंधेरा जिस मिट्टी को छू लेता है, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। राघव मुस्कुरा दिया, बाबा, मैं केवल देखने आया हूँ, लिखने। मेरा काम है सच को सामने लाना। वृद्ध का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। बेटा, सच हमेशा प्रकाश में नहीं होता, कभी कभी सच स्वयं अंधकार होता है, और जो उसके निकट जाता है, वह स्वयं अंधेरा बन जाता है। राघव ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपना बैग कंधे पर रखा और बिना पीछे देखे उस राह पर बढ़ गया जहां से आंधा सिद्धि का क्षेत्र आरंभ होता था। डॉट डॉट डॉट। राघव के कदम जैसे जैसे भीतर की ओर बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। ये साधारण मिट्टी की गंध नहीं थी,
इसमें कुछ और घुला था। कुछ हिस्सा जैसे किसी पुराने सड़े हुए वस्त्र को आग में झोंका गया हो और उसकी राख अभी भी हवा में तैर रही हो। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने ही कदमों की चरमराहट किसी अनजानी आवाज की तरह प्रतीत होती। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप चुका था, केवल धुंधली चांदी जैसी फीकी रोशनी कभी कभी पेड़ों की शाखों पर पड़ती और उनमें से कुछ आकृतियां क्षण भर को जीवित होने जैसा भ्रम उत्पन्न करती। राघव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सब सिर्फ मन का खेल है, भय केवल वही देखता है जो वह देखना चाहता है। तभी अचानक एक टूटी हुई घुंघरू की आवाज हवा में गूंजी। राघव रुक गया, उसकी सांस अटक गई। उसने ध्यान से सुना, आवाज फिर आई, घुंघरू, लेकिन टूटा हुआ, जैसे किसी ने जमीन पर घसीटते हुए चलना शुरू किया हो। परंतु जिस ओर से आवाज आ रही थी, उस दिशा में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने सावधानी से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां जैसे किसी हवा से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति से हिल रही थी। दूर कहीं एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी नहीं, जैसे किसी ने रोते रोते हंसने की कोशिश की हो। एक टूटी हुई हंसी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह चाहता तो था कि इस सब को केवल एक लोककथा मानकर दर्ज करे, मगर जो अभी उसने सुना वह मानव स्वर जैसा नहीं था। ऊपर पेड़ों के बीच से काले कौओं का झुंड अचानक उड़कर उठा। उनकी पंखों की फड़फड़ाहट से धूल उठी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे नाचने लगी जैसे कोई गुप्त तांत्रिक चक्र घूम रहा हो। राघव ने अपने माथे का पसीना पोंछा। ये सही नहीं है, पर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब लौटना कायरता होगी। कुछ दूरी पर उसे एक टूटा हुआ चबूतरा दिखा। उस पर सूखे रक्त जैसा कुछ जमे हुए पुराने निशान थे। दीवार पर मिट्टी और राख से उकेरी गई आकृतियां बनी थीं। गोल घेरा, बीच में 2 खाली नेत्र चिन्ह और नीचे एक शब्द, आंधा सिद्धि। अचानक हवा थम गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो, और तभी पीछे कदमों की आहट हुई, धीमी मगर साफ, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। राघव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर मिट्टी पर ताजे गीले पदचिह्न उभरे हुए थे जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। डॉट डॉट डॉट। राघव की आंखें उन पदचिह्नों पर टिक गईं। मिट्टी पर छपे हुए निशान स्पष्ट थे, मानव पैरों जैसे, परंतु अजीब बात ये थी कि उनमें उंगलियों के निशान नहीं थे, बस समतल गड्ढे, जैसे किसी छाया ने आकार लिया हो और चलते चलते अपने अस्तित्व का निशान छोड़ दिया हो। हर पदचिह्न मानो गहराई में धंसता जा रहा था, जैसे मिट्टी नहीं बल्कि कोई मुलायम देह उसके नीचे हो, जो दबाव पड़ते ही हल्की कराह भर रही हो। राघव ने एक पल को महसूस किया, धरती के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने अपना कैमरा थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हवा अब स्थिर नहीं थी, उसमें एक अनजानी गूंज घुलने लगी थी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें एक साथ बोली जा रही हो, पर शब्द सुनाई न देते हो, केवल कंपन महसूस होता हो। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए, पर अचानक उसकी रीढ़ के पीछे जैसे बर्फ की एक रेखा सरक गई। किसी ने बहुत पास, कान के ठीक पीछे, बेहद धीमी आवाज में कहा, मत जाओ। राघव स्थिर हो गया। उसका हृदय मानो छाती में नहीं, बल्कि कानों में धड़कने लगा। उसने बिना मुड़े कहा, कौन है वहाँ, सामने आओ। उत्तर में कुछ नहीं, बस वह टूटा हुआ घुंघरू, जो अब स्पष्ट सुनाई दे रहा था, छन छन छन, जैसे कोई औरत धीरे धीरे गर्दन झुकाए उसकी ओर बढ़ रही हो और उसके पैरों में बंधे घुंघरू घिसकते हुए सरक रहे हों। राघव ने हिम्मत करके एक कदम और पीछे लिया, और तभी पेड़ों के बीच से एक आकृति झलकी, बहुत फीकी, धुंधली, मानो धुएं से बनी हो। वह आकृति जमीन को छुए बिना चल रही थी,
पांव नहीं हिल रहे थे, पर मिट्टी पर वही पदचिह्न पड़ रहे थे जिन्हें राघव ने अभी देखा था। उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे की जगह घना धुआं सा चिपका हुआ था। केवल आंखों की जगह दो गड्ढे थे, काले, बिल्कुल शून्य जैसे, जिनमें देखना ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति सामने न होकर अंदर खींच रहा हो। राघव की उंगलियां कांप गईं, कैमरा हिल गया। अचानक वह आकृति ठिठक गई। उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई। अब उसकी दृष्टि राघव की ओर थी, और तभी उसकी छाती से एक सूखी, टूटी हुई आवाज उठी, तू रोशनी वाला है। राघव एक पल को समझ नहीं पाया, पर अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ, उस अस्तित्व ने उसकी आंखों को देखा है, उसके भीतर के प्रकाश को। उसने धीमी फुसफुसाहट में फिर कहा, जो आंधा सीधी के क्षेत्र में आता है उसे प्रकाश नहीं मिलता, केवल अंधकार, और तू अभी भी देख पा रहा है। फिर उसने हाथ उठाया। आसमान में मंडराते सारे कोए एक साथ कांप कर उठे। हवा में राख के कण उड़ने लगे, और अचानक राघव के कैमरे की स्क्रीन काली हो गई, जैसे किसी ने प्रकाश निगल लिया हो। डॉट डॉट डॉट। राघव ने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली, वह पूरी तरह काली हो चुकी थी। कोई त्रुटि संदेश नहीं, कोई झिलमिलाहट नहीं, बस पूर्ण अंधकार। उसने कैमरे के लेंस पर हाथ रखकर जांचा, सर्वथा सामान्य। फिर भी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धीरे धीरे कैमरे के भीतर से एक धीमी खरोंचने जैसी आवाज उठने लगी, ससस ससस। राघव ने भयभीत होकर कैमरा नीचे कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हवा अब चल नहीं रही थी। घुंघरू की वह टूटी हुई आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, छन छन छन, परंतु मिट्टी पर कोई नया पदचिह्न नहीं पड़ रहा था। अचानक पेड़ों के बीच वही आकृति फिर दिखाई दी, इस बार और साफ। उसका चेहरा अब भी धुएं से ढका था, परंतु उसके हाथ स्पष्ट थे। वे सामान्य इंसानी हाथ नहीं थे, हड्डियों जैसे तीखे, लंबे, जैसे अस्थियां बाहर आ गई हो और उनके बीच चिपका हुआ काला स्याह मांस टपक रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली आगे बढ़ाई और राघव की ओर संकेत करते हुए कहा, आंखें बंद कर ले, वरना जो देख रहा है वही आखिरी दृश्य होगा। राघव के गले में जैसे शब्द अटक गए। उसने चाहा कि वह भागे, पर उसके पैरों में भारी बोझ उतर आया था। लग रहा था जैसे जमीन ने उसकी टांगों को जकड़ लिया हो। तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, बिल्कुल अलग। यह आवाज मानव की थी। किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा, उधर मत देखो। राघव ने झटके से सिर घुमाया। पीछे घने पेड़ों की छाया में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, माथे पर भस्म लगी हुई, हाथ में रुद्राक्ष और राख से लिपटा त्रिशूल। उसकी आंखों में वैसा भय था जिसे केवल वही देख सकते हैं जो पहले ही अंधासिद्धि का सामना कर चुके हों। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तू कौन है जो इस भूखंड पर जीवित सांस ले रहा है? ये भूमि अब मनुष्य के लिए नहीं रही। राघव ने कांपते स्वर में कहा, मैं राघव शोध करने आया हूँ। वृद्ध की आंखें गहरी हो गईं। शोध? यहाँ शोध नहीं, केवल श्राप मिलता है। वह जो तूने देखा वह प्रेत नहीं, वह साधना का अवशेष है। जब तांत्रिक सिद्धि अधूरी रह जाती है तो मंत्र नहीं मरता, वह जीवित रहता है, अधखाया, अधूरा, और फिर वह देह की नहीं, दृष्टि की भूख रखता है। राघव ने धीमे स्वर में पूछा, ये आंधा सिद्धि क्या सच में? बूढ़े ने उत्तर दिया, आंखों में जो प्रकाश है वह देवत्व है, और इस सिद्धि का नियम है देवत्व को अंधकार में बदल देना। जो इसे देखता है वह पहले देखना बंद करता है, फिर सोचना, और फिर अस्तित्व छोड़ देता है। राघव ने कांपते हुए कहा, तो बचने का उपाय? वृद्ध ने उसके कंधे पर राख का स्पर्श किया और ठंडी आवाज में बोला, अगर अभी भी बचना चाहता है
तो एक नियम याद रख, अंधेरे में कभी आवाज का पीछा मत करना, और अगर कोई तुझे नाम लेकर पुकारे तो पलटना नहीं। वृद्ध ने राघव की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, जब अंधासिद्धि शुरू होती है तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम उसी को लौटा कर सुनाई देता है, पर आवाज उसकी नहीं होती। जिस क्षण तू उस आवाज पर पलट कर देखता है, उसी क्षण तेरी दृष्टि पर अंधकार उतर आता है, और फिर तू केवल अपने भीतर से अपनी ही चीख सुन पाता है, पर कोई और नहीं। ये कहकर वृद्ध ने राघव के मस्तक पर राख लगाए और उसे आदेश दिया, अभी भाग, अभी, वरना सिद्धि तुझे देख चुकी है। राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो दौड़ पड़ा। पेड़ों की टहनियां उसके कपड़ों में उलझती रहीं। घुंघरू की आवाज अब तेज होने लगी थी, छन छन छन। परंतु राघव ने अपनी नजर जमीन पर रखी, उसने इधर उधर देखने की भूल नहीं की। धुंध गहरी होती चली गई। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। स्वर कोमल था, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी माँ उसे बचपन में जगाने के लिए बोलती थी। उसके कदम रुक गए, शरीर सुन्न पड़ने लगा। स्वर फिर आया, इस बार और पास, उसके कान के भीतर से, राघव, मुड़ जा, मैं यही हूँ। उसका गला सूख गया, उसकी आंखें डगमगा गईं, पर उसे वृद्ध की बात याद आई, अगर कोई पुकारे तो पलटना मत। उसने दांत भींचकर आंखें बंद करके दौड़ना जारी रखा। अचानक धरती कांप उठी। पेड़ों के बीच से वही धुंधली आकृति फिर उभरी, पर इस बार वह एक नहीं थी, सैकड़ों थी। प्रत्येक की आंखें पूर्ण अंधेरे की तरह काली, और उनके गले से एक ही स्वर, जो प्रकाश लेकर आया है उसे अंधेरे को अर्पित करो। वे प्राण नहीं, साधना का जाल थी, और राघव अब उस जाल के केंद्र में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक दूर मंदिर की दिशा से शंख की ध्वनि गूंजी। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पूरी शक्ति से त्रिशूल भूमि पर मारा। भस्म हवा में उड़ी, और उसके साथ अग्नि की एक क्षीण लपट उठी। उस लपट का प्रकाश उन आकृतियों को छूते ही उनके चेहरे जलते अंगारों की तरह फटने लगे। वे एक विकृत, भयावह स्वर में चिल्लाए, नहीं, प्रकाश नहीं, ये भूमि अब अंधकार की है, देवत्व को यहाँ स्थान नहीं। वृद्ध ने आखिरी बार मंत्र बोला, जिसने प्रकाश देखा है वह लौट जाए, वरना तेरी आंखें यहीं रुक जाएंगी, हमेशा के लिए बंद। राघव ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, और डॉट 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 डॉट, अचानक सब शांत हो गया। वह गांव, वह वृक्ष, वह धुंध, सब जैसे चुप्पी में डूब गया। और राघव अपने आप को गांव की सीमा पर खड़ा पाया। सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने एक पल को सोचा, क्या मैं बच गया? उसने कैमरा निकाला, स्क्रीन अभी भी काली थी। उसने आंखें बंद करके राहत की सांस ली, पर तभी कैमरे की काली स्क्रीन पर एक धुंधला शब्द उभरा, अंधासिद्धि अधूरी है। और कैमरे के भीतर से धीमे स्वर में घुंघरू बजा, छन, पर्दा गिरता है, कथा समाप्त। परंतु योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जो भी यह कथा सुन रहा है, याद रखो, यदि आज रात अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम फुसफुसाए तो पलटना मत। अंधासिद्धि अभी पूर्ण नहीं हुई।